अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चैट जीपीटी को बड़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको जो है वो 6 कीवर्ड्स जो है बताऊंगा। आप उन 6 कीवर्ड्स की मदद से जो है कोई डिफरेंट किस्म के जो काम है जो आप चैट जीपीटी पे कर सकते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सा कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम चैट जीपीटी के ऊपर रहते हुए जो है अपना काम बड़े इफेक्टिव और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलें स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास जो है क्रिएट। कि अगर आपने जो है क्रिएट कुछ करना हो, लाइक आपने अगर जो है अपना कोई रेज्यूमे क्रिएट करना हो, अपना कोई लेटर क्रिएट करना हो, अपनी कोई जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो, तो आप क्रिएट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे और इस क्रिएट के कीवर्ड से आप जो है वो डिफरेंट किस्म के काम जो आपने फर्ज कर लें बिल्कुल न्यूली जो है वो क्रिएट करने हैं वो कर सकते हैं। तो क्रिएट के कीवर्ड के साथ अगर आप उसे इन्फॉर्मेशन शुरू में प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपके लिए जो है वो उसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर आपके लिए जनरेट कर देगा। लाइक अगर आप रेज्यूमे जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक एक्सपीरियंस जो है वो बता देंगे और साथ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बता देंगे, तो वो आपके लिए जो है वो क्रिएट कर देगा आपका रेज्यूमे जो है। लेकिन अगर आप जो है वो नहीं बताते, वो क्या करेगा कि वो आपके लिए जो है एक रेज्यूमे जनरेट कर देगा और आप जो है फिर बाद में उसके अंदर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने लिखा क्रिएट अ रेज्यूमे टू अप्लाई फॉर अ डेवलपर जॉब जो है। अब मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन तो बता दी है, लेकिन मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जो है जो प्रेफरेंसेस जो है वो नहीं बताई हुई। तो लिहाजा जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे मेरे लिए रेज्यूमे जनरेट करना शुरू कर देगा, जिसमें जो है उसने देखें खाली जगह जो है छोड़ दी हुई है। यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव उसने बता दी हुई है, एजुकेशन यहाँ पे आप बता देंगे जो है, स्किल्स उसने बता दी हुई जो इसके लिए चाहिए होती हैं वो उसने थोड़ी सी यहाँ पे शेयर कर दी हुई है। एक्सपीरियंस जो है उसने बता दिया हुआ है, एक्सपीरियंस आपने किस तरह से लिखना है, कौन सा जॉब टाइटल है, कौन सा कंपनी नेम है, एम्प्लॉय डेट्स हैं आपकी, वो एम्प्लॉयमेंट डेट्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। और इसी तरह अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं वो बता दें, यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं वो किए हुए हैं वो बता दें, और एंड के ऊपर जो है रेफरेंसेस। ये हमारे पास कोई सब एक जो रेज्यूमे होता है या एक सीवी जो होती है उसके अंदर मेन पार्ट्स यही होती हैं। तो यूं आप क्रिएट का कीवर्ड यूज करते हुए जो है यहाँ पे अपना रेज्यूमे या अपनी सीवी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कीवर्ड जो है हमारे पास वो है एक्सप्लेन। कि आप एक्सप्लेन कोई चीज़, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप फिर जो है एक्सप्लेन का कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। किसी टर्म को एक्सप्लेन करना हो तो आप उसके साथ जो है एक्सप्लेन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो चलें देखते हैं ये एक्सप्लेन के कीवर्ड के ऊपर जो है वो कैसे काम करता है। लाइक देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है एक्सप्लेन द टर्म टेक्नोफाइल जो है, कि टेक्नोफाइल जो है वो क्या होता है। एंटर प्रेस करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगा, यानी वो जो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा कि टेक्नोफाइल एक्चुअली टर्म जो है वो है क्या, कौन सा जो है पर्सन वो टेक्नोफाइल कहलाता है। लाइक जिस तरह से यहाँ बताया हुआ है, पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स एडवांसमेंट्स जो है इसको हम टेक्नोफाइल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने बता दी हुई है कि न्यू टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में जो है वो इंटरेस्टेड होता है, तो इस तरह के पर्सन को हम टेक्नोफाइल कहते हैं। तो उसने क्या कर दिया, टर्म जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया कि ये टर्म जो है टेक्नोफाइल ये एक्चुअली होती क्या है। तो ये दूसरी टर्म थी कि आप एक्सप्लेन की टर्म यूज करते हुए चैट जीपीटी को जो है वो कुछ लिखें तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता देगा। तो जो तीसरी टर्म है हमारे पास वो है डिबग की। अगर आपके पास कोई कोड है और आप उसको समझ रहे हैं कि उसमें कोई एरर है या वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिबग दिस कोड जो है, आगे अब आप वो कोड बता देंगे तो वो आपको ना सिर्फ एरर बता देगा बल्कि उसके साथ साथ आप उसका सोल्यूशन बता देगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लाइक देखिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा डिबग दिस कोड फॉर मी, और आगे मैंने जो है वो पैराग्राफ का एक जो है वो टैग लिखा हुआ है जिसमें मैंने जानबूझ के कुछ एरर जो है छोड़ी हुई है, और आप देखते हैं हमारे लिए चैट जीपीटी इसको किस तरह से जो है बेहतर सॉल्व करता है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है वो सिंटैक्स एरर है, और वो सिंटैक्स एरर जो है वो क्या है उसने वो भी बता दी हुई है, और उसके साथ साथ जो है वो अब यहाँ पे बता रहा है कि आप इसको जो है वो ठीक किस तरह से कर सकते हैं। यानी आपको इक्वल का साइन यहाँ पे यूज करना चाहिए और कलर के आगे आप जो है वो कॉलन यूज करेंगे। तो उसने बता दिया कि हमारे पास जो है ये इशू इसके अंदर जो है वो आ रहा है कि आपके कोड के अंदर ये मसला था कि ये इक्वल का साइन हम कहीं और यूज कर रहे थे, कॉलन हम कहीं और यूज कर रहे थे। उसका जो बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट आंसर जो है हमारे पास वो क्या हो सकता है, उसने हमें यहाँ पे सोल्यूशन के फॉर्म में दे दिया है। तो जब भी आप अपने कोड को जो है वो डीबग करना हो तो आप फिर डीबग का कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे और उसकी मदद से अपना कोड जो है वो डीबग कर लेंगे। इसके बाद अगला जो हमारे पास कीवर्ड है वो है सजेस्ट का। जब आप कोई सजेशन चाह रहे हो किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर जो है, तो आप फिर जो है इससे सजेशन ले सकते हैं। इसको जो है वो कह सकते हैं कि सजेस्ट करें मुझे कुछ जो है, इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे। लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो टाइप करता हूँ और उससे हम जो अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह से कहेंगे कि हमें सजेस्ट करें। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया सजेस्ट फ्री रिसोर्सेज टू लर्न कोडिंग जो है, कि अगर हम जो कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं वो हमें सजेस्ट कर दे।
तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मुझे जो फ्री रिसोर्सेज हमारे पास हैं कोडिंग सीखने के लिए वो हमें सजेस्ट करने शुरू कर देगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें जो है वो कोड अकेडमी के नाम से जो है वो बता दिया है। इसी तरह हमारे पास जो है एडिक्स जो है, फ्री कोड कैंप जो है तीसरा उसके बारे में बता दिया है, खान अकेडमी है। इसी तरह हमारे पास MIT ओपन कोर्सवेयर है, बड़ा ज़बरदस्त जो है हमारे पास रिसोर्स है, आप इससे भी सीख सकते हैं। तो 5 उसने हमें जो रिसोर्सेज बता दिए हैं और कुछ के नाम उसने आगे बता दिए। यहाँ पे अगर आप देखें कुछ के नाम उसने आगे बता दिए हैं कि आप जो है वो यहाँ से भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन, कोड सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन 5 उसने सजेस्ट कर दिए और उसमें बता दिया हुआ है कि इन 5 के अंदर जो है वो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये देखिए उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है आपको डिफाइन कर दिया है। तो सजेस्ट का कीवर्ड जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सजेस्ट से जो है वो आपको सजेस्ट किया करेगा कि कौन कौन से जो है रिसोर्सेज आपके लिए बेहतर हैं और किस तरह से बेहतर है और क्या क्या उनकी खूबियां और क्या क्या उनकी खामी है, इसके साथ वो आपको बता दिया करेगा यहाँ पे जो है। अगला जो कीवर्ड है हमारे पास वो है जी राइट का, कि अगर आप जो है किसी चीज के बारे में कोई ऐसे राइट करना चाह रहे हैं, कोई फर्ज कर लें आप पैराग्राफ राइट करना चाह रहे हैं, तो आप राइट का कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे। तब हम राइट का कीवर्ड यूज करते हैं और देखते हैं कि इससे किस तरह से वो रिस्पॉन्स जो जनरेट करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट अ पैराग्राफ ऑन कोडिंग जो है, तो ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो कोडिंग के बारे में जो है यहाँ पे जो है वो राइट करना शुरू कर देगा कि कोडिंग जो है वो है क्या, किस तरह से जो है हम इसे जानते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस काम के लिए यूज होती है। तो उसने जो है वो सारा यहाँ पे लाइक बता दिया हुआ कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी वो कोडिंग के जरिए से हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें उसने जो है, चूंकि मैंने एक पैराग्राफ कहा था उसने एक पैराग्राफ लिखा है, मैं ऐसे कह दूंगा तो वो एक पैरा ऐसे लिख देगा, मैं उसे जो है वो आउटलाइन के हिसाब से कहूंगा तो वो आउटलाइन के हिसाब से जो है ये सारा ऐसे लिख के आपको दे देगा। तो ये हमारा 5वां कीवर्ड था राइट का जो है। और आखिरी जो हमारा कीवर्ड है आज की वीडियो का वो है हमारे पास सॉल्व का। अगर आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, उसके लिए फिर आप जो है वो सॉल्व का कीवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे जो है सॉल्व 2x - 5 = 13 जो है कि इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे बताए कि इसका जो है सोल्यूशन क्या होगा। तो मैं लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो इसे सॉल्व करना शुरू करेगा जो है, और सॉल्व करने के साथ साथ वो मुझे बताएगा कि ये एक्चुअली किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इक्वेशन जो है सॉल्व की जाएगी। उसने बता दिया पहले आप दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमारे पास x जो है वो = 9 आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन का सोल्यूशन है उसने बता दिया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास x = 9 है। तो इस तरह से देखें ये हमारे पास 6 कीवर्ड्स थे जिनकी मदद से जो है आप चैट जीपीटी को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं वो कीवर्ड्स आपके लिए दोबारा से बता देता हूँ। हमारे पास पहला क्रिएट का कीवर्ड्स, अगर आपने कोई रेज्यूमे, कोई लेटर, कोई आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट का कीवर्ड यूज कर लेंगे। दूसरा हमारे पास एक्सप्लेन का है, किसी टॉपिक के बारे में आपने अगर जो है कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको जो है तो आप एक्सप्लेन का कीवर्ड जो है यूज कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास तीसरा कीवर्ड जो है वो डीबग का है, डीबग का आप कीवर्ड करेंगे और आपके कोड के अंदर जो है जो इश्यूज हुआ करेंगे वो रिजॉल्व कर दिया करेगा। फिर चौथा हमारे पास जो है सजेस्ट का है, अगर आपको सजेशन चाह रहे हैं चैट जीपीटी से जो है, जिस तरह रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है एक जो है वो कोर्ट के फैसले के अंदर जो सजेशन ली गई थी चैट जीपीटी से जो है और उसकी मदद से इसको सॉल्व किया गया था, तो आप उसी तरह सजेस्ट यहाँ पे अपने लिए कुछ भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से जो है। इसके बाद हमारे पास 5वां जो कीवर्ड है वो हमारे पास है राइट का। अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर किसी जो है वो टर्म के ऊपर कुछ लिखवाना है इससे जो है तो आप राइट का कीवर्ड यूज कर लेंगे। और आखिरी हमारे पास छठा जो कीवर्ड है वो हमारे पास जो है वो है सॉल्व का, कि अगर आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करवानी है तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व दिस इक्वेशन या सॉल्व दिस फॉर्मूला जो है, तो वो सॉल्व करके आपको इसका आंसर दे देगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप जो है आज के बाद इन कीवर्ड्स की मदद से चैट जीपीटी को बड़े अच्छे तरीके से यूज करेंगे और अपने जो है बेहतर आंसर जो है वो चैट जीपीटी से ले सकेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।